राधे राधे। श्री हरदास, कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे हो गए और ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आप सभी को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। और आप सभी को रमा एकादशी की कथा सुनाती हूँ, तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुने और पूरी एंड तक सुने। और इस कथा को, एकादशी की कथा कोई सी भी हो, सुनने वाले को और सुनाने वाले को और व्रत रहने वाले को और न रहने वाले को बराबर फल मिलता है। तो सभी सुने। बोल रमा एकादशी मैया की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके कौन कौन से पुण्य हैं, कौन कौन से फल मिलते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, जो कि आप सुनिए। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसके लिए उत्तम चंद्रभागा नाम की उसके एक लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। अब दसवीं आई तब राज्य में ढिढोरा पिट गया। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और पूछा, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है, यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा आदि भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते। फिर तो यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो व्रत करना ही पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही करूँगा, भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई और शोभन को दुख होने लगा। दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया और चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप कृपया वृतांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही है। इसी से मुझे अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार से हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ ना समझें। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ था। इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा ने से कहोगे तो
इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सुशर्मा ब्राह्मण उसको मद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों में अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी तभी से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व सुनाया है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनको समस्त ब्रह्मा हत्या यानी ब्राह्मण हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महत्व सुनते हैं व सुनाते हैं वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोल रमा एकादशी मैया की जय। इस तरीके से मैंने आपको रमा एकादशी की कथा सुनाई, महत्व सुनाया, फल सुनाया और आप सभी ने पूरा ध्यान पूर्वक सुना होगा। तो जितना फल व्रत रहने वालों को मिलता है उतना ही प्रभु के प्रेमियों को एकादशी की कथा सुनने वालों को मिलता है। तो इसी के साथ साथ अब मैं करूँगी पूजा आरती वगैरह आगे की, क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी मैया का आरती भी करूँगी। और जो भी ठाकुर जी के प्रभु प्रेमी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर छोटी बड़ी वीडियो सबसे पहले मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ठाकुर जी का चैनल है, ठाकुर जी का कंटेंट है। तो ठाकुर जी के बारे में तो जानना हर कोई समझता है, ज़रूरी समझता है। और ठाकुर जी की बहुत सारी लॉन्ग वीडियो अगर आप देखोगे तो बहुत जानकारी की हैं। जैसे तुलसी की माला कैसे बनाएं, ठाकुर जी काले हो जाएं तो गोरे कैसे करें, या फिर ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे करें। तो उसके लिए तो आपको ठाकुर जी का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वीडियो का मैं करूँगी यहीं पर एंड, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी अपना ध्यान रखें। राधे राधे, हरि बोल। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।